जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत के फ्यूचरिस्टिक पनडुब्बी प्रोग्राम्स के बारे में कि कौन कौन सी पनडुब्बियां भारतीय नेवी में शामिल होने वाली है, और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि कौन सी न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियां हैं, कौन सी कन्वेंशनल पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा भारतीय नेवी के खुद के भी प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि पनडुब्बियों को लेकर है। वो सारी बातें आज आप इस रिपोर्ट में जानेंगे। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडियन नेवी के बारे में जानने से, यानी कि इस वक्त आप समझ सकते हैं कि भारत का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं चीन के साथ है, और चीन की जो नौसेना क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है, और अकेला अगर भारत चीन से भिड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसकी नेवी काफ़ी स्ट्रांग है। और इसी को देखते हुए भारत ने एक चतुर्भुज बना रखा है, यानी कि क्वाड जो है, जिसमें कि 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, यानी कि ये चारों देश, अगर चीन कोई भी गलत हरकत करता है तो उसका मुकाबला करने के लिए इन चारों देशों की जो नेवीज़ हैं वो एक होकर चीन का मुकाबला करेंगे। यानी कि भारत ने यहाँ पर अपने आप को सेफ हैंड पे तो रखा है, लेकिन कब तक भारत क्वाड के सहारे रहेगा? कभी ना कभी तो भारत को खुद की भी ताकत बढ़ानी होगी ना। तो यही प्रोग्राम, इसी वजह से जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं सबमरीन्स को लेकर, वही प्रोग्राम्स पे भारत लगातार कार्य कर रहा है, क्योंकि आए दिन चीन की जो घुसपैठ है वो हिंद महासागर में हो रही है, जो एक चुनौती का विषय भी है भारत के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये खास करके ये आपको बता दें कि स्टिल्थी पनडुब्बियों का इस्तेमाल करता है, और जिसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है, और वो भारत के बारे में सारी जानकारियाँ जो कि हिंद महासागर से जुड़े डेटास होते हैं वो सारी चीज़ें अपने पास ले जाता है, और ये भारत के लिए आने वाले समय में काफ़ी खतरनाक है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आपको जाननी बेहद ज़रूरी है कि भारत में जो पनडुब्बी निर्माण का प्रोग्राम है वो अब काफ़ी तेज़ी पकड़ चुका है, लेकिन ये काम अगर पहले हो जाता तो शायद आज इतनी बड़ी नौबत नहीं आती कि भारत को पनडुब्बियों की समस्याएं जो इस वक्त हैं वो नहीं होती, और अच्छा बजट होता तो आज की डेट में करीबन 25 से 30 पनडुब्बियां भारत के नौसेना बेड़े में होती। लेकिन बहरहाल इस चीज़ के ऊपर जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जिसकी वजह से एक बजट की कमी से भारतीय नेवी जूझ रही है। अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, क्योंकि टाइम लगता है किसी भी चीज़ को प्रोसेस होने में, तो अभी भी काफ़ी बजट का जो समस्या है भारतीय नौसेना को है। तो चलिए दोस्तों इस रिपोर्ट में जानते हैं कौन कौन सी फ्यूचरिस्टिक पनडुब्बियों को भारत अपनी नेवी में शामिल करने वाला है। दोस्तों पनडुब्बियों की लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे छोटी सबमरीन्स के बारे में, यानी कि स्मॉल सबमरीन्स, जिसमें स्विमर डिलीवरी क्लास की पनडुब्बियां शामिल है, और ये बेहद छोटी ऑपरेशनल सबमरीन्स होती हैं। भारत इन्हें खुद बनाएगा, और इनका वजन आप समझ सकते हैं कि करीबन 150 टन होगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसे बनाएगा, और इसके लिए करीबन 2000 करोड़ रुपए का बजट भी सैंक्शन कर दिया गया है। इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल खास करके इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इस तरीके की जो स्विमर डिलीवरी क्लास की जो पनडुब्बियां हैं वो मौजूद है, और भारत चाहता है कम से कम भारत के पास इस तरीके की, यानी कि इस क्लास की 2 पनडुब्बियां मौजूद हों। अब बात करते हैं कन्वेंशनल सबमरीन्स की। प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 कन्वेंशनल पनडुब्बियां शामिल होंगी। इन पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट 2000 टन होगा, और ये अटैक सबमरीन्स होंगी। इनके लिए $7.4 बिलियन का बजट अलॉट किया जा चुका है। अगली आती है कलवरी क्लास की अटैक सबमरीन्स। इन्हें भारत और फ्रांस मिलकर बना रहे हैं, और इनका डिस्प्लेसमेंट 1800 टन का है। भारत में इस क्लास की करीबन 2 पनडुब्बियां सी ट्रायल्स पर है, और 2 को शामिल कर लिया गया है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की। अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां ये बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है। इन पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट 7000 टन है, और ये मीडियम कैटेगरी की सबमरीन्स है, और जैसे कि मैंने बताया कि ये सबमरीन्स बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च करने में सक्षम है। भारत के पास एक ऑपरेशनल है और एक का सी ट्रायल चल रहा है, और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। भारत कम से कम ऐसी 4 सबमरीन्स को अपनी नौसेना में शामिल करेगा। आईएनएस अरिहंत क्लास की पनडुब्बी के 4 मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है, जिनकी रेंज करीबन 3500 किलोमीटर है। S5 क्लास सबमरीन्स बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम S5 क्लास की पनडुब्बियां, जिन्हें भारत खुद ही बनाएगा, और ये 13500 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ होंगी, और ये हैवी वेट कैटेगरी सबमरीन्स होंगी। $1.4 बिलियन की करीबन 3 सबमरीन्स भारतीय नौसेना में शामिल होंगी। और सबसे बड़ी खास बात कि ये जो सबमरीन्स होंगी वो K6 मिसाइल को लॉन्च कर सकती है, जिनकी मारक क्षमता 6000 से 8000 किलोमीटर है। एक्विला क्लास की पनडुब्बियां, जिन्हें चक्रा के नाम से जाना जाता है, ये न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, और ये अपने स्टिल्थ फीचर की वजह से भी जानी जाती है। 2012 में भारत ने इसे रूस से लीज पर लिया था। ये 12000 से 13800 टन के डिस्प्लेसमेंट वाली पनडुब्बियां होंगी। भारत इस तरीके की 2 पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल करेगा, और इसके लिए जैसे कि मैंने बताया कि एक तो लीज पर ले रखी है, दूसरे के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है। अब बात करते हैं भारतीय नेवी के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित की जाने वाली पनडुब्बियां, जिन्हें SSN प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यह अटैक सबमरीन्स होंगी, और भारत इन्हें जॉइंट वेंचर के साथ फ्रांस के साथ मिलकर बनाएगा।
ये 6000 टन की क्षमता वाली सबमरीन्स होंगी और इस तरीके से भारतीय नौसेना 6 एसएसएन प्रोग्राम के तहत बनाई जाने वाली पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल करेगा। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से भारत अपने स्वदेशीकरण पर फोकस करते हुए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पनडुब्बियों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। और यही नहीं, इसके अलावा जो इनके इंटरनल पार्ट्स हैं, खासकर की जो रडार, सोनार्स और इसके अलावा टॉर्पीडोज, हथियार, ये सारी प्रणालियां भी डीआरडीओ विकसित कर रहा है और ज़्यादा सक्षम और स्वदेशीकरण को यहाँ पर और मजबूती दी जा रही है पनडुब्बियों के माध्यम से, ताकि भारत एक पनडुब्बियों के मामले में आत्मनिर्भर हो सके और हमारी दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम हो सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई में इस वक्त भारत के पास जो पनडुब्बियों की क्षमता है वो कम है और ये कितनी तक बढ़ाई जानी चाहिए? एटलीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए भारत के पास पनडुब्बियों का बेड़ा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।